अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वर्क परमिट के हवाले से, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई परेशान थे कि वर्क परमिट जो 2022 के थे उनकी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। तो अभी जो है 2023 में जो वर्क परमिट इशू हुए हैं उन पे या जो होने वाले हैं उन पे भी कोई ऐसा इशू आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके हवाले से आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जिन्होंने रोमानिया के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिनके वर्क परमिट अभी निकलने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसा है कि 2022 में रोमानिया का जो रोमानिया आने का जो प्रोसीजर था वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2021 तक कोरोना की वजह से लोग रोमानिया को इतना नहीं जानते थे। मगर जब 2022 स्टार्ट हुआ तो रोमानिया का हर तरफ चर्चा हो गया, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में रोमानिया का बहुत ज़्यादा चर्चा होने की वजह से रोमानिया में बहुत ज़्यादा जब लोग जाना शुरू हुए तो पाकिस्तानियों ने क्या किया कि यहाँ पे आके फ़ेक कंपनियाँ रजिस्टर करवाईं जिनका कोई वजूद नहीं था, और फेक कंपनियां रजिस्टर करवाने के बाद उनके वर्क परमिट इशू करवाए। और यहाँ पे आने के बाद जो है आदमियों को काम नहीं मिल रहा था। कुछ लोग इमिग्रेशन वालों के पास गए कि भाई हमें यहाँ पे आने के बाद काम नहीं मिल रहा है, और कुछ को 2-2 3-3 महीने काम करने के बाद किक करवा दी गई कि आप चले जाएं, हमारे पास कोई काम नहीं है। तो अभी इस इशू को देखते हुए 2022 के जो वर्क परमिट थे फेक कंपनियों के, उसकी वजह से बहुत सारे भाइयों के भी जो वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। कुछ तो उन्होंने इंटरव्यू सही नहीं दिया, और कुछ जो डॉक्यूमेंट वगैरह और बहुत ज़्यादा जो इशू आया है वो वर्क परमिट का है कि फ़ेक कंपनियां थी, यहाँ पे आने के बाद काम नहीं था। तो उसके ऊपर रोमानिया में अभी क्रैकडाउन शुरू हुआ है। और अभी रिसेंटली जो सुनने में आ रहा है कि 10 या 15 तारीख 10 या 15 मई तक जो है वर्क परमिट इन्होंने स्टॉप किए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये इनके पास इतना काम है कि नहीं है जिसके लिए ये इतने वर्क परमिट इशू कर रहे हैं। और जो फेक कंपनियां बनी हुई उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करके उनके जो वर्क परमिट इशू हुए थे उनको ख़त्म करके अभी जो सही वाली कंपनियां हैं जो जिनके पास काम है उन्हीं को वर्क परमिट इशू हो रहे हैं। अभी जो रोमानिया में आएंगे उनको इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको काम भी मिलेगा और वो वहाँ पे ही स्टे करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट भी बनेंगे। क्योंकि 2023 के जो वर्क परमिट इशू हो रहे हैं उसमें वर्क परमिट का जो जॉब के हवाले से इशू था वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अभी जो भाई ख़ुद से नहीं काम करना चाहता वो अलग बात है, मगर जो रोमानिया में ही रह के काम करना चाहते हैं उनके लिए ये ही है कि 2023 के जो वर्क परमिट इसके बाद जो इशू होंगे वो इंशाल्लाह अच्छी कंपनियों के इशू होंगे, जो जिनके पास वैकेंसीज़ होंगी, जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, उन्हीं के वर्क परमिट इशू होंगे। जो फेक कंपनियां थी वो अभी स्टॉप कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ है। तो बाकी ये है कि 2023 के जो हैं वर्क परमिट वो अभी 15 तारीख के बाद जब इशू होंगे तो जिन जिन भाइयों के अप्लाई हुए हैं उसमें मेरा भी एक भाई है, उसका भी वर्क परमिट काफ़ी देर से होल्ड में है। इसके वाले से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका भी वर्क परमिट निकले। तो बाकी ये है कि हमारे पास ये न्यूज़ आई थी, मैंने कहा आप लोगों को शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।